नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है वो यहाँ पर आपके लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको लेके हम आज बात करेंगे। यानी सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 12th क्लास में अपना हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर यानी नमूना प्रश्न पत्र जो 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो जारी हुआ है उसको लेके हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 3.25 घंटे का पेपर हो गया है, आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। ठीक है। पूर्णांक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। कुछ सामान्य दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर जो है वो नामांकन यानी रोल नंबर आपको अनिवार्य रूप से लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो करना अनिवार्य भी है। और नहीं आता तो भाई नहीं है, लेकिन करना ही है, छोड़ के नहीं आना है। तीसरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो दी गई जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है, यानी पेपर में आपको कुछ भी नहीं करना है। चौथा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहेगा कि जिन प्रश्नों में आपको आंतरिक खंड दिए गए हैं, यानी एक प्रश्न में अगर 4 प्रश्न दिए गए हैं तो उन सब के उत्तर आपको एक साथ ही करने हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि पेपर हमारा जो है वो कैसा आने वाला है, कहाँ पर कौन सा प्रश्न आएगा, किस चैप्टर से किस भाग से प्रश्न आएगा, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, कैसे सवाल आएंगे। ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी उसको देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है तो मॉडल पेपर यहाँ पर बढ़िया से करवाया जा रहा है, उसको भी आप कर सकते हैं। देखिएगा, पहला हमारा जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड होगा। इसमें आपको जो है ए खंड है आपका, सबसे पहले ए खंड लगाना है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो अपठित वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। यानी ये पढ़ा हुआ नहीं है, आपका गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें मैं अगर इसको करवा भी दूँ तो भी कोई आपके लिए कोई मतलब मेरे ख्याल से कुछ महत्व का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता उपयोगिता क्या है, यानी ये इस पद्यांश से ही रिलेटेड है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, आप इसका आंसर बढ़िया से दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न को लेके मैं बात करूं कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय जो है पुस्तकालय में बिताते हैं, ये भी डायरेक्ट ही पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए, 3 प्रश्न तो जो है सीधे सीधे अपने यहाँ पर आए हैं, इनमें कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि देखिएगा कि पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, या मैं कहूँ कि आउट ऑफ सिलेबस ही है ये आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन है, लेकिन अपठित वाला पार्ट है तो अगला किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पुस्तक प्लस आलय है तो ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वर्ण वगैरह सारे करवाए हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय संधि भी करवाई हुई है। संधि का अगर आप फटाफट आप रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारा ग्रामर का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो उस ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में आप जो है पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब देखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर इस प्रकार का सवाल जरूर आएगा। आगे मैं बात करूँ तो इसका उपयुक्त शीर्षक आपको पता होना चाहिए। जैसे पुस्तकालय का महत्व था, उपयोगिता है, ज्ञान का भंडार है, या सच्चा साथी है, इनमें से जो आपको उपयुक्त लगे वो आपको करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे मैं बात करूँ तो अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है, तो यहाँ पर पुस्तकालय हो सकता है। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा इस प्रकार का रहेगा, एक दो क्वेश्चन जो है इसमें आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन अपठित वाला पार्ट है, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है अगला। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर पहले ही प्रश्न का, यहाँ पर देखिएगा पहला ही प्रश्न चल रहा है अपना। पहले ही प्रश्न का जो पार्ट नंबर 2 है वो कौन सा है, अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब ये अपठित आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो, लेकिन कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, हमारा 7वां प्रश्न आएगा। 6 प्रश्न गद्य भाग से आएंगे, 6 पद्य भाग से अपठित वाले पार्ट से आएंगे।
सातवां प्रश्न है कि कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया, डायरेक्ट प्रश्न है। आगे आठवां रहेगा, देखिए ये प्रश्न जो है आपको वास्तव में मैं कहूँ कि आपके जो अपठित वाला जो पद्यांश आता है उसमें अगर आपके कहीं कोई समझने में दिक्कत है तो उस समझ को यहाँ पर जो है जो सरल अर्थ है भाई, सरल जो अर्थ आपको समझ में आने लायक यहाँ पर बन जाएगा अगर ये इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो। अगला है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो पद्यांश की उक्त पंक्ति अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? बहुत बढ़िया लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगी आपकी। अगला है कि सुनसान का गला घोंटा है का तात्पर्य आपको बताना है, तो इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगला है किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली कौन सी है भाई, वो आपको बतानी है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि आत्मकथा लिखी गई है या वर्णन किया गया है या संवाद रूप में लिखी गई है या कोई प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल है, सॉरी 11वां सवाल है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, यानी एक मान के चलिए कि दोनों में शीर्षक वाला प्रश्न जरूर आएगा और बाकी के क्वेश्चन। अब एक यहाँ पर व्याकरणिक जो हमारी कोटियाँ हैं, व्याकरणिक यानी जैसे संधि है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, इनसे रिलेटेड, या देखिए यहाँ पे अलंग्य का विपरीतार्थ पूछ लिया गया है। अलंग्य का अलंग्य होता है भाई, ठीक है, ये विपरीत यानी विलोम शब्द यहाँ पर पूछ लिया है। तो एक एक सवाल तो दोनों में ये इस प्रकार का आने वाला, एक एक शीर्षक वाला आने वाला है और बाकी जो जितने प्रश्न होंगे वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जो भी यहाँ पर अपठित वाला पार्ट आएगा उसमें से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो है आपका बिंदु है भाषा व्याकरण और लिपि वाले से, पहला और दूसरा वहीं से आएगा। दोनों प्रश्न भाषा व्याकरण लिपि से आएंगे, 2 नंबर का टॉपिक था और 2 नंबर यहाँ से आएंगे, खालिस्तान वाले आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वाक्य में शब्द शक्ति, यहाँ पर 2 प्रश्न, जो यहाँ पर तीसरा और चौथे नंबर का जो प्रश्न आएगा वो शब्द शक्ति का आएगा। दोनों के दोनों प्रश्न कहाँ से आएंगे? शब्द शक्ति वाले आएंगे। और 5वां और 6वां जो क्वेश्चन है वो आपके आएगा अलंकार से। कहाँ से आएगा? अलंकार से आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ से भी इनको 6 जो जब भी आप टॉपिक पढ़ें इनका आप खालिस्तान के हिसाब से ही आपको जो है वो तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर तीसरा सवाल यहाँ पर है कि अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक एक पंक्ति में लिखने हैं। पहली बात कि यहाँ पर पारिभाषिक शब्दों के आपको हिंदी अर्थ लिखना है, 2 आएंगे, दोनों का हिंदी अर्थ लिखना है और एक शब्द ऐसा आएगा, एक का आपको हिंदी अर्थ दिया हुआ रहेगा, उसका आपको अंग्रेजी मीनिंग लिखना है। ठीक है समझ में आ रही होगी बात। अगला देखिएगा, तीसरा जो सवाल आएगा वो फीचर से रिलेटेड आएगा। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है, फीचर कैसा होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। अगला जो है अपना वो रहेगा कि कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने, अभी यहाँ पर देखिएगा ये वाला पार्ट, ये वाला प्रश्न है, एक तो ये चौथे नंबर का है, 5वें नंबर का है और ये 2 प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर जो अपनी एक अन्य पुस्तिका है उससे पूछे गए हैं और ये एक डायरी के पन्ने भी उसी में से भाई, यशोधर बाबू वाला भी उसी में से है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो है, ये कवि निराला, ये निराला वाला आ गया, ये एक इसमें से आ गया और एक इसमें से अम्बेडकर वाले में से आ गया। 2 सवाल तो अपनी इस पुस्तिका में से हैं और बाकी के जो भी सवाल हैं वो छोटे वाले जो भी सवाल हैं वो सारे किस में से हैं, अपनी जो वितान वाली पुस्तिका है उसमें से पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये पाठ है पता होगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से पाठ है आपने पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा खंड जो है वो यहाँ पर ब शुरू होता है। तो ब खंड में देखिएगा क्या आने वाला है। ब खंड में देखो 40 शब्दों में आपको उत्तर देने, यानी लगभग आप 5-6 लाइनें लिखेंगे उत्तर के रूप में। जो चौथा सवाल आएगा उसमें जो है वो आपका सूचना के जो संचार के जो माध्यम है उनमें से सवाल आएगा। 5वां सवाल भी उसी का है। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ में जैसे मिलावट पर आपको एक आलेख लिखना है। देखो फीचर से रिलेटेड भी आ रहा है और आलेख से रिलेटेड भी आ रहा है। आलेख यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है, आलेख कोई भी टॉपिक देगा और उस पर आपको आलेख लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो फीचर से रिलेटेड प्रश्न था वो पहले आ चुका है, वो छोटे वाला क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर देखिएगा भाषा को, ये यहाँ पर हमारा पद्य भाग से रिलेटेड 2 प्रश्न यहाँ पर आए हैं। 2 प्रश्न जो है वो लघुतरात्मक पद्य वाले भाग से आए हैं और 2 प्रश्न जो है वो हमारे यहाँ गद्य वाले भाग से आए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ तो स खंड यहाँ पर जैसे ही शुरू होता है तो यहाँ पर बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आएंगे 60 से 80 शब्दों में, यानी 10 मिनिमम 10-12 लाइनें आपको इसमें पढ़नी है। और देखिएगा कि यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न है 11वां प्रश्न है वो आपके पद्य खंड से आएगा, यानी पद्य वाले पार्ट से आएगा। जो आपकी जो पुस्तिका है आरोह है भाग 2, उसमें ये पद्य वाले भाग से आएंगे। दोनों अथवा में होगा भाई, अथवा में क्वेश्चन आएगा। आगे जो है वो यहाँ पर गद्य भाग का क्वेश्चन है, गद्य भाग में है और अथवा में आएगा।
आगे जो अपना रहेगा वो रहेगा कवि परिचय का। अब कवि परिचय में बात ऐसी है कि एक गद्य भाग का आएगा और एक पद्य भाग का आएगा। जो आपको अच्छा लगे एक पार्ट पूरा याद कर लीजिए। अगर आप दोनों पार्ट के याद करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दोनों पार्ट के नहीं करते हैं तो सिर्फ आपको एक ही प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है 14वां सवाल है। तो इसमें आपको जो है वितान अपनी जो पुस्तिका है उसमें से एक बड़ा सवाल यहाँ पर आएगा। 120 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। लगभग 15-20 लाइनें आपको इसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो द खंड रहता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर 6 नंबर की जो है वो ये व्याख्या आएगी। कितने नंबर की आएगी, 6 नंबर की, जिसमें 2 नंबर का सह प्रसंग रहेगा, संदर्भ और प्रसंग रहेगा, और 4 नंबर की व्याख्या रहेगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर अथवा में ये दिया जाएगा। 16वां जो सवाल होगा वो गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या यहाँ पर करवाई जाएगी। 6 नंबर का भी यही रहेगा, इसमें भी कहीं दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अथवा आपको इसमें जो है मिलेगा, ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। आगे मैं बात करूँ तो 17वां हमारा जो सवाल रहेगा वो हमारा पत्र से रिलेटेड रहेगा। चाहे उसमें विज्ञप्ति हो, ज्ञापन हो, अधिसूचना हो, किसी भी प्रकार का निविदा हो, किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ पर मिल सकता है। अथवा में ये सवाल आएगा तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 18वां जो सवाल रहेगा वो आपके एक निबंध आपको लिखना है। वर्तमान विषयों पर आधारित आपको निबंध लिखना है। लगभग 300 शब्दों में, लगभग आप 3 साढ़े 3 पेज भी इसमें सॉरी 3 पेज आप इसमें भरिएगा। ठीक है, और ये जो है वो आप बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास इसमें कीजिएगा। चलिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखिएगा 18 सवाल है, लेकिन टोटल आपके यहाँ पर जो सवाल मिलेंगे वो 48 सवाल है। ये यहाँ पर 18 ही हैं। 18 में भी देखिए देखिए 2-3 सवाल आए हैं, ऊपर वाले में 8-8 10-10 भी आए हैं। पहला जो प्रश्न था हमारा उसमें आपको 12 प्रश्न दिए गए थे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 48 क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। समय का पूरा ध्यान रखिएगा, 3.25 घंटे में पेपर होना कोई मामूली बात नहीं है। आप उसका भी पूरा ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।